हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली जो है 8 क्वेश्चन लेके आ रहे थे और पिछला वीडियो जो है हमने उसको एक डेट ख़त्म किया था 15 अक्टूबर 2017 का। तो आज आपके लिए लाए हैं एकदम लेटेस्ट लाए हैं 2019 का, जो कि हम बोल सकते हैं पिछले साल जो MTS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ का क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। इसलिए हमने नाम रखा है अगस्त 2019, यानी अगस्त में जो MTS का एग्ज़ाम हुआ है। हम डेट नहीं बता सकते लेकिन अगस्त में उसका एग्ज़ाम हुआ, यानी करीब 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच यही लमसम में एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल। तो उसमें हम देखेंगे मैथ क्वेश्चन कैसे पूछे हैं और उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जो भी हमारा नया नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, लेकिन आपका डिस्काउंट इसमें मिक्स कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है 60% छूट देने के बाद किसी वस्तु को 1560 रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। सबसे पहले अब ये कीजिए कि इसमें डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस दोनों है। तो देखिए एसपी मेरा दिया हुआ है 1560 और क्या कह रहा है 60% छूट देने के बाद कोई वस्तु बेचा जाता है 1560 में, तो कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा। एक चीज़ तो आप कंफर्म हो जाइए, अगर कोई 60% छूट देके अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है 1560 रुपया में, इसका मतलब ये साफ होता है कि जो हमारा अंकित मूल्य होगा वो उससे ज़्यादा होगा, यानी जितना वो बेच रहा है छूट देके उससे वो ज़्यादा होगा। तो इसी को निकालते हैं। तो बस ये हल्का है, कैसे निकालेंगे हम बता देते हैं। आईएसपी मेरा कितना दिया हुआ है 1560, और आपको पता होगा जब प्रॉफिट लॉस हम बताए होंगे उसमें आपको बताए होंगे सीपी में 100 कहाँ लिखते हैं नीचे और आईएसपी में 100 ऊपर लिखते हैं। तो आप 100 लिख दीजिए ऊपर, उसके बाद 60% छूट दे रहा है यानी बचा कितना 40%, यानी 40% पे दे रहा है वो। इसको आप निकाल दीजिए, एक जीरो जीरो कट गया, इससे आप काट दीजिए तो आपका आ जाएगा 39। तो आ जाएगा आपका आंसर 3900, यानी 3900 उसका प्रींट है, जिसमें कि 60% छूट देने के बाद आपको वो सामान कितना बेच रहा है 1560 रुपया में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल पूछा है, रेशियो से है। दिया हुआ है V1 प्लस V2 147, V1 रेशियो V2 ये दे दिया है 1:2। आपसे पूछ रहा है V2 माइनस V1, V1 प्लस V2 147 दिया हुआ है, V1 रेशियो V2 दिया है 1:2। आपसे पूछ रहा है V2 माइनस V1। बस सिंपल आप कर दीजिए। देखिए वैल्यू में मेरा टोटल कितना है 147 और अनुपात में टोटल हम क्या मान सकते हैं 2 और 3 मान सकते हैं। तो आप कर दीजिए 3 किसके बराबर हो जाएगा 147, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 चौक 12, 3 नवा 27। अब देखिए 1 निकल गया, अब हमको रेशियो का काम करना है। तो देखिए रेशियो में 1 पहले से है तो 1 का मान मेरा निकल गया। 2 का कर देते हैं तो आ जाएगा आपका, इसको जब इससे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 98। तो आपसे कह रहा है कि V2 माइनस V1 ये किसका वैल्यू है V2 का, ये V1 का। जब इसको इससे घटाएंगे तो कितना होगा 98 में 49 घटाएंगे तो आपका जो है 49 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना है और आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जो भी एसएससी का आप को जो मैथ है वो आपका पहले प्रैक्टिस हो जाएगा ज़बरदस्त। उसके बाद क्या होगा, जो वहाँ पे 1 घंटा टाइम मिलता है आपको, तो मैथ में चूँकि बोला जाता है वो टाइम टेकिंग चीज़ है और हम भी यही बात बोलते हैं टाइम टेकिंग चीज़ है। तो आप ऐसा कीजिए जो टाइम टेकिंग चीज़ है उसको आप बिना टाइम टेकिंग चीज़ बना लीजिए। मतलब क्या, मैथ जो है टाइम लेता है क्योंकि उसको बनाना पड़ता है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बाय ऑप्शन हम बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन हमको बनाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको पहले से तैयार रखना है कि मेरे पास समय 1 घंटा है, उसी में हमको मैथ भी निकालना है और मैथ जो है टाइम टेकिंग चीज़ है। तो इसलिए आप पहले से प्रैक्टिस बना लीजिए और ऐसा प्रैक्टिस बना लीजिए कि मैथ जो है वो टाइम नहीं ले, मैथ एकदम फटाफट बन जाए। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी रखना और जारी रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा, काफ़ी लंबा चौड़ा है लेकिन 1 से 2 लाइन बिना एक्स छुए इसको हम बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे।
ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, यदि उसी को बी अकेले 12 दिन में पूरा करता है तो ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पे दो आदमी है ए और बी, आप इसको टेबल के हेल्प से इसको बना लीजिए। ए और बी है, दोनों मिलकर 8 दिन में काम पूरा करता है। आप 8 को यहाँ लिख दीजिए, दोनों मिलकर जो काम किया है। उसका कह रहा है बी अकेला 12 दिन में करता है, 12 आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद जो नहीं है और जो दोनों नंबर है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 8 12 का एलसीएम कितना होता है 24, 24 को आप यहाँ लिख दीजिए ये दोनों के बीच में। उसके बाद यहाँ एक डैश मारिए और यहाँ पे जोड़िए। तो देखिए 12 के में कितना जोड़ेंगे, कितना से गुना करेंगे 24 आ जाए, दो को आप यहाँ लीजिए इसके सामने। 8 को कितना से करेंगे 3 से। अब देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं, 2 में हम क्या जोड़े होंगे 3 आएगा, एक यहाँ लिख दीजिए। 24 को 1 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 24। पूछ रहा है ए कितना दिन में करेगा अकेला, तो 24 दिन, कहीं एक्स छुए नहीं है। तो आपको भी इसी तरह बनाना है और टाइम टेकिंग नहीं लेना है, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। ये सब क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप पहले फिगर बना लीजिए रफ में। समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, ये आपको पता ही है। तो क्या कह रहा है, लंबाई ज्ञात कीजिए, दूसरे विकर्ण का लंबाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको पता होगा जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो एक डायगोनल मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30। दूसरा हमको डायगोनल निकालना है और एरिया दे रखा है कितना 300। बस इसको सोल्व कर लीजिए। 30 दाएं के 300, 2 को इधर से करेंगे कितना आ जाएगा 2t इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी दूसरा डायगोनल कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्ग की भुजा को 10 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। एकदम बेसिक से पूछा है क्वेश्चन। कोई वर्ग है उसको 10% बढ़ाया जा रहा है, तो सबसे पहले ये हम जानेंगे एरिया के क्या होता है, स्क्वायर का। एरिया की बात करें तो ए स्क्वायर, जिसको भुजा स्क्वायर बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद क्या रखा है 10% बढ़ाया जाए, तो 10% को पहले क्या कीजिए आप फ्रैक्शन में डाल दीजिए। इसको आप कीजिएगा तो 10/100, यानी हम कह सकते हैं 1/10, यही कह सकते हैं। तो उसमें आप क्या कीजिएगा, कोई चीज़ 10 था, मतलब कोई एरिया था 10, उसको क्या हुआ 1 प्लस कर दिया। 10 था उसमें 1 प्लस हो गया, देखिए क्या कितना बन गया। कोई साइड था वो 10 था, यहाँ से क्या निकालेंगे फ्रैक्शन में इसको मान लीजिए। अब मान लेते हैं कोई 10 था साइड, मतलब भुजा था 10, उसमें हम 1 जोड़ दिए, ये वाला 1 जोड़ दिए कितना हो गया 11। इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 100 आएगा, स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 121 आएगा। तो आपको ये बताना है कि 10% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। 10% बढ़ाए, 10% बढ़ाने का मतलब क्या, पहले 10 था, अब एक फ्रैक्शन निकाल के 1 जोड़ के 11 हुआ। इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया। अब दोनों में देखिए कितना बढ़ा, तो आप बता सकते हैं कितना बढ़ गया। 100 था 121 हो गया, यानी 21 बढ़ गया। यानी हम कह सकते हैं जो मेरा एरिया होगा वो 21% हो जाएगा, यानी 21% बढ़ जाएगा। कब, जब हम 10% बढ़ाएंगे इसको भुजा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1000 रुपया का 2.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को प्रिंसिपल दिया हुआ है और आपको पता होगा प्रिंसिपल जो है वो 100 के बराबर होता है, अपने आप में 100% होता है। तो आपको मान लेना है, 1 मिनट, 1000 रुपया का 2.5% चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसमें 100 यूज नहीं करेंगे। 100 यूज किस में करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में यूज करेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप सिंपल देख लीजिए, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब सीधा आप ये जो है फॉर्मूला लगा लीजिए। अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। P कितना दिया हुआ है 1000, 1 प्लस 2.5% दिया हुआ है। इसको जब दशमलव हटाएंगे 10, समय कितना है 2 वर्ष,
बस इसको कर दीजिए 40 1000 इंटू 41/40 इंटू 41/40। एक एक जीरो हटा दीजिए, 2 से काटिए 5 से काटिए, इसको आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8405/8 यानी कितना आ जाएगा 1050.625 इतना के आसपास आपका आंसर आएगा। और कह रहा है क्या मिश्र धन, तो हम क्या निकाले हैं मिश्र धन, यही मिश्र धन। अगर कहता ब्याज निकालने तो इतना में 1000 जो प्रिंसिपल है उसको माइनस कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है अर्धगोले का व्यास जो है 35 सेंटीमीटर दिया, यानी कोई अर्धगोला है, देखिए इस टाइप से कोई अर्धगोला है, उसका व्यास दिया हुआ है 35, यानी रेडियस कितना हो जाएगा उसका आधा। तो कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी टोटल सरफेस एरिया, इसी का टोटल सरफेस एरिया बताना है। संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो इसके लिए आपको जो है आपका ये ज्योमेट्री से है, और इसके लिए आपको जो फॉर्मूला आपको दिमाग में होना जरूरी है कि जो मेरा अर्धगोला है यानी गोला का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, इसका होता है 3πr²। 3πr² होता है, बस 3 लिखिए 22/7 35/2 इंटू 35/2। इसको आप काट दीजिए 11, इसको आप 5 से कर दीजिए और आ जाएगा कितना आ जाएगा 33 इंटू 175/2। इसको कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं। बस आपके दिमाग में ये फॉर्मूला होना जरूरी है गोला का, ये आपका दिमाग में आ गया, बाकी आपका काम हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 15% बढ़ाकर 20% कम कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए दो चीज इसमें दिया हुआ है, दोनों परसेंटेज में है, एक ज़्यादा है एक कम है। आप ये भी फॉर्मूला लगा के इसको बना दीजिए। 15 ज़्यादा में है और 20 कम में है, तो 15 - 20 फिर माइनस AB 15 इंटू 20/100 काट दीजिए 5 किया ही 15, तो 15 - 23 यानी -8%, यानी 8% का क्या हो गया हानि हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक ट्रेन किसी खंभे को 3 मिनट में पार करती है तथा एक रेलवे पुल जिसकी लंबाई 600 मीटर है उसे 5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और चाल बताइए। देखिए इसमें एक चीज समझने वाली चीज ये है कि जब कोई ट्रेन चाहे आपका गुफा से पास करे या प्लेटफॉर्म से पास करे तो उसकी जो लंबाई होती है वो उसके साथ ऐड होती है, गाड़ी की लंबाई के साथ। लेकिन जब आदमी को पार करे या पोल को पार करे तो उसकी कोई नहीं ली जाती, मतलब उसका लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं लिया जाता है, उसको एक तरह से मान लिया जाता है कि वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है या फिर कोई पुल को पार कर रहा है, कोई गुफा में घुस के पार कर रहा है ट्रेन, तो लंबाई ट्रेन की लंबाई है प्लस जो गुफा की लंबाई है या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई है या पुल की लंबाई है उसको ऐड किया जाता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन क्या करेंगे, कोई ट्रेन किसी खंभे को 3 मिनट में पार करती है, तो हमने अभी बोला खंभे की लंबाई हम नहीं लेते हैं, तो पहले तो ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मान लेंगे x, और क्या बोल रहा है 3 मिनट में पार करती है, इसको आप सेकेंड बना लीजिए तो कितना आ जाएगा 180 सेकेंड। कोई ट्रेन है वो एक खंभे को 180 सेकेंड में पार करती है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, एक रेलवे पुल जिसकी लंबाई 600 मीटर है, यानी क्या ट्रेन की लंबाई प्लस रेलवे पुल की लंबाई ये दोनों ऐड होगा, तो कितना में पार करती है 5 मिनट में। इसको आप सेकेंड बनाइएगा तो 300 सेकेंड आ जाएगा। बस इसको आप घटा दीजिए, इसको आप घटाइएगा ये -6 से आ जाएगा क्योंकि ये क्या है मीटर में है, और इसको आप घटाइएगा तो ये माइनस में आएगा, -120 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और क्या निकालना था चाल, गाड़ी की चाल और गाड़ी की लंबाई। तो पहले आप चाल निकाल लीजिएगा, क्यों क्योंकि ये आपका दिया हुआ है डिस्टेंस और ये दिया हुआ है टाइम, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी आपका 600 है
और समय है 120, ये सेकेंड में है, मीटर में है। इसको आप काटिएगा तो 5 बार में, यानी 5 मीटर पर सेकेंड गाड़ी की चाल निकल के आ जाएगी। और अगला क्या कर रहा है, लंबाई निकालने के लिए, यानी हमको x निकालना है। x किसके लिए माने थे, गाड़ी की लंबाई के लिए। तो देखिए हमको क्या निकल गया, यहाँ से मेरा गाड़ी का चाल निकल गया। तो इसको क्या करेंगे, जो हमारा x है, हम पहले ही बताए जो गाड़ी का लंबाई होता है वो डिस्टेंस होता है, यानी गाड़ी की लंबाई बताने का मतलब क्या, डिस्टेंस बताना। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर समय गुना चाल, यानी समय गुना चाल। आपका समय आ चुका है, कितना है, इसका समय लेना है, इसका नहीं, समय इसका लेना है, कितना है 180 सेकेंड में है, इंटू चाल कितना निकाले थे 5, तो कितना आ जाएगा 18×5 = 90, यानी 900 क्या आ जाएगा 900 मीटर। ये किसका लंबाई आ जाएगा, गाड़ी का। ठीक, तो आपका आंसर 2 आएगा, एक गाड़ी की चाल, एक गाड़ी की लंबाई। तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, a + b 12 है, b + c 14 है, c + d दिया हुआ है 12। तो आपको निकालना है a + b + c क्या होगा। इसको निकालने के लिए आप क्या करें, इसको इस सीरीज में लिखिए, और हर चीज़ 2 बार रिपीट हो रहा है। आप 2 कॉमन करके a + b + c निकाल लीजिए और इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़िएगा तो 12 12 24 और 24 और 14 आ जाएगा आपका 24 10 34 4 38। इसको आप काटिएगा तो 19, और हमसे पूछ रहा है a + b + c, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 19। तो आज जो है क्वेश्चन 10 खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम फिर 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और इसको ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है वीडियो आज का पसंद आया होगा, और शेयर करते रहिए, वीडियो को जो है शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी नए हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।